खबर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जो कि आज ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। समन दिया था ईडी ने आज पेश होने के लिए पूछताछ के मामले में। इसमें एमपी में आज चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। आज एमपी के सिंगरौली जाएंगे अरविंद केजरीवाल और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में आज ईडी के सामने वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं होंगे, पेश नहीं होंगे। ईडी के सामने पेश नहीं होने को लेकर उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब भी दिया है और आज के साथ साथ यानी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे। काफी ज्यादा व्यस्त उनका कार्यक्रम रहने वाला है। चुनाव प्रचार को देखते हुए ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि ये जो नोटिस उन्हें मिला है ये बीजेपी के कहने पर मिला है, उसमें कोई डिटेल नहीं लिखी गई है। साथ ही वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये पूरी कार्रवाई है जिसमें ईडी का नोटिस उन्हें मिला है। ऐसे में उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब दे दिया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए वो रवाना भी हो गए हैं। वहां भगवंत मान के साथ में रहेंगे। दोनों नेता रोड शो करने वाले हैं और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में जाहिर तौर पर उन बातों को दोहराया जाएगा जो दिल्ली और पंजाब के वक्त पर दोहराया गया था। ईडी के नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है और इंडिया न्यूज के पास अरविंद केजरीवाल के जवाब की कॉपी भी है। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल का जवाब सामने आया है। किस बात पर समन भेजा है ये उसमें क्लियर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने नोटिस में लिखा है। साथ ही वो कह रहे हैं ईडी ये बताए मैं संदिग्ध हूं या फिर गवाह हूं। बीजेपी को कैसे पता कि समन के बाद मेरी गिरफ्तारी होगी, ये तमाम सवाल पूछते हुए ईडी के नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है ये बताया जाए। साथ ही उन्होंने उसमें लिखा है कि समन गलत और पूरी तरह से गैर कानूनी है, मैं नहीं आऊंगा, प्रचार करना है इसीलिए नहीं आ सकता। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ नवीन निशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आशीष सिन्हा भी मौजूद हैं। नवीन, सबसे पहले तो ये बताइए, सुबह सुबह आपने सबसे पहले अपडेट दिया कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और चुनाव में उन्हें जाना है प्रचार के लिए, एक रीजन दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कई सवाल भी पूछे गए हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी का जो नोटिस था उसका जवाब दिया है। उन्होंने पूछा है कि ईडी ने आखिर मुझे नोटिस किस हैसियत से दिया है, एक आम इंसान के रूप में, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। इसके अलावा उन्होंने ये भी ईडी से सवाल पूछा है कि मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए या फिर संदिग्ध के तौर पर। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ईडी का समन मुझे मिलने से पहले ही बीजेपी में लीक हो गया था और बीजेपी मेरी गिरफ्तारी की आशंका जता रही थी। तो इन तमाम सवालों के जो लेटर है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा है और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाराणसी के लिए निकल चुके हैं। यानी उनका जो काफिला है वो घर से निकलकर सीधे एयरपोर्ट जाएगा। वहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचेंगे और वहां से वो फिर सिंगरौली जाएंगे, क्योंकि सिंगरौली में आज शाम उनका एक रोड शो पहले से प्रस्तावित है। इसके बाद मुख्यमंत्री कल और परसों यानी 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और 5 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा जा सकते हैं। तो आने वाला जो पूरा हफ्ता है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी दौरे पर हैं। खबर ये भी है कि ईडी की तरफ से अब दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी भी हो रही है। आशीष सिन्हा हमारे साथ हैं। आशीष, वो जो लेटर भेजा गया है यानी कि जो नोटिस का जवाब दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें और इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं? साथ ही ये जो दूसरा समन भेजने की तैयारी ईडी की तरफ से हो रही है ये कब हो सकता है? देखिए, ये तय मान के चलिए कि रचना की जो दूसरा समन है वो अरविंद केजरीवाल को जाएगा। नवी डिटेल से जानकारी दे रहे थे कि बेसिक कॉपी भी निकाल। दो अहम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के स्टार कैंपेनर, लिहाजा इस चुनाव में वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि दिवाली का समय आ गया है, किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी जो दिल्ली की है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास है, लिहाजा उन्हें उस काम में भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। ईडी ने जो समन जारी किया है उस पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि ये समन जो है ये राजनीति से प्रेरित है, लिहाजा ईडी जो है वो अपना समन वापस ले। एक जानकारी जो अभी नवीन दे रहे थे इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन और करूंगा। जो 30 अक्टूबर की बात है जब ईडी ने समन जारी किया था अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक डिटेल से जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि 30 अक्टूबर की दोपहर में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से ये बयान दिया जाता है
कि मुझे समन इश्यू हुआ है। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर समन पहले लिख कैसे किया गया, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये तमाम सवाल उठाए गए। अब मैं जांच एजेंसी पर आऊं। जांच एजेंसी ऐसे मामलों में जब किसी व्यक्ति को बुलाती है और वो व्यक्ति अपनी रीजनिंग देता है कि मैं इस कारण, यानी अरविंद केजरीवाल के दो कारण, पहला ये कि वो स्टार कंटेनर है और दूसरा दिल्ली में दिवाली है और दिवाली में प्रशासनिक जिम्मेदारियां उनको देती है। क्या वो इन दोनों दलीलों से जांच एजेंसी संतुष्ट होती है या नहीं? अगर जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो नियम के मुताबिक एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया जाएगा। अब मैं तीसरे एस्पेक्ट पे आपको लेकर चलना चाहूंगा, दर्शकों को भी लेकर चलना चाहूंगा, वो है कानूनी। अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प हैं, चाहे वो हाईकोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में, यानी दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत स्थिति से छूट नहीं दी थी जब तक उनकी याचिका सुनवाई पर आती, इससे पहले वो ईडी के सामने अपीयर हो गई। लेकिन उन्होंने कुछ कानूनी जो प्रावधान है ईडी के, उसको चुनौती दी थी। लिहाजा जो उनकी याचिका है वो नलिनी चिदम्बरम के साथ टैग हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। चौथी सबसे है बात, इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि कोर्ट से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। अभी तक जितने भी मामले रचना मैंने देखी है, चाहे वो हेमंत सोरेन का ले लीजिए, चाहे आप कोई कविता का ले लीजिए, चाहे आप कार्तिक चिदम्बरम का ले लीजिए, चाहे आप नलिनी चिदम्बरम का ले लीजिए, इन सभी मामलों में कोर्ट ने हमेशा अगर प्रोटेक्शन भी दी है किसी भी व्यक्ति को, तो कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना पड़ेगा। और ये एक बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कोर्ट का रुख ना करते हुए ईडी को जवाब दिया। आज नहीं तो कल आप ये तय मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका भी दाखिल करेंगे, ईडी के समन को भी चुनौती देंगे, इसके प्रावधानों को भी चुनौती देंगे। लेकिन क्या उन्हें राहत मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन विधि तय मान के चलिए कि आने वाले समय में आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और नोटिस ईडी की तरफ से समन जो है वो और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ईडी को जवाब दिया गया है उस चिट्ठी की जांच ईडी कर रही है और अब नए समन को लेकर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। नवीन, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में लिखा है कि भाई मैं संदिग्ध हूं या गवाह हूं, आप ये साफ तो कीजिए। ये साफ नहीं है कि आपने मुझे क्या समझकर किस हैसियत से बुलाया है इस पूछताछ के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी पूछ लिया कि कैसे इस समन के बारे में जानकारी बीजेपी तक पहुंच गई, बीजेपी वाले आखिर क्यों ये कहने लगे कि गिरफ्तार होने वाले हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियल ऐसी बातों को रखा जाता है, लेकिन अगर लीक हो जाए तो सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, और उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी को आखिर कैसे पता कि ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को आने वाला है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है अरविंद केजरीवाल को जो ईडी का समन है वो देर शाम को आया था, और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि मनोज तिवारी को दोपहर में कैसे पता था कि ईडी का समन आने वाला है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने ईडी से पूछा है कि आखिर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम अभी तक कहीं चार्जशीट में नहीं है आरोपी के तौर पर, और अरविंद केजरीवाल से सीबीआई इस पूरे मामले की पूछताछ भी पहले कर चुकी है 16 अप्रैल को। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी से भी पूछा है कि आखिर उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया है, संदिग्ध के तौर पर, गवाह के तौर पर, इसका उल्लेख ईडी को करना चाहिए। चुटकी भी लेने लगी है, बीजेपी चुटकी लेने लगी है और कहने लगी है कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। आप रहिएगा। इस बीच सौरभ भारद्वाज शायद जानकारी कुछ प्रेस के साथ साझा कर रहे हैं, सुनेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के, यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए, और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। एक आरोप था
कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2,20,00,000 रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी? ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब ये कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर सिसोदिया जी को लगता है कि ये जो ट्रायल है ये धीरे चल रही है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नंबर 2, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लिखे बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करेगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है, ये ईडी ने अपने समन में साफ नहीं किया। ईडी इसको साफ करे। तीसरी बात, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मैं पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं